Good morning to all. A very good morning to all. I am Avkash from Government Polytechnic College, डूंगरपुर. आज हम हाईवे इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहला चैप्टर देख लें. ओके, तो देखिए सेकंड चैप्टर क्या है, दैट इज ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. अब देखिए, आप जब भी आप रोड पे चलते हैं तो आप देखते हैं कि जो हाईवे वो किस तरह से बढ़ रहा है. अब जैसे आप फील करते होंगे जब कोई टर्न आता है तो क्या फील करते हैं आप, हाईवे का या रोड का एक जो हिस्सा है वो उठा हुआ है कॉर्नर से, ठीक है, अपनी साइड से. वो क्यों है, ठीक है, हम रोड पे चल क्यों पा रहे हैं. अब सबको पता है कि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारी चलने वाली डायरेक्शनल फ्रिक्शन कितना होता है, हमारी लेटरल डायरेक्शनल फ्रिक्शन कितना होता है, ठीक है. कई बार आप देखते होंगे कि गाड़ी, कई बार जैसे मिट्टी में गाड़ी फंस जाती है तो क्या होता है, टायर घूमता रहता है. वो क्यों होता है. कई बार आप देखते होंगे बारिश होने के बाद क्या होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो बाइक फिसल जाती है, गाड़ी फिसल जाती है. वो क्यों होता है, ठीक है. तो ये सब क्या है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, मतलब इन सब को हम देखेंगे, ठीक है. तो देखते पहले तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्या क्या है. तो देखिए, सबसे पहले है पिरामिड कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला है फ्रैक्शन. तो रोलिंग फ्रैक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, दैट इज इट सपोर्ट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल. एज पर IRC, एफ लॉन्गिट्यूडनल इज 0.35 to 0.40 एंड लेटरल 0.15. देखिए, जब जिस डायरेक्शन में हम चलते, देखो हम जब पैदल पे चल रहे होते हैं किसकी वजह से चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं. अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे. जैसे अगर मान लो क्या होता है, अगर किसी सतह पे तेल बिखरा हुआ है तो मतलब फ्रिक्शन काफ़ी कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम फिसल जाते हैं क्योंकि हम चल ही नहीं पाते, ठीक है. तो हाईवे के ऊपर क्या माना गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, जो उसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन होता है 0.35 से लेकर 0.40, और लेटरल डायरेक्शन में होता है 0.15. और जो लेटरल होता है ना, वो तभी हम मानते हैं जब हमें कोई हॉरिजॉन्टल कर्व लेना पड़ता है, ठीक है. हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब घुमाव, ठीक है. अब देखते हैं स्किड एंड स्लिप क्या होता है. देखो, जब ट्रांसलेशन मूवमेंट इज ग्रेटर देन रोटेशनल मूवमेंट. देखो, जब अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, टायर तो या पहिया तो घूमता नहीं है और हम फिसल जाते हैं, तो वो दैट इज स्किड, ठीक है. और स्लिप क्या है, स्लिप है ट्रांसलेशनल मूवमेंट इज लेस देन रोटेशनल मूवमेंट. जैसे अगर किसी जगह पे मिट्टी में टायर फंस गया तो वो टायर घूमता रहेगा लेकिन हम आगे बहुत कम बढ़ते हैं, दैट इज स्लिप, ठीक है. या फिर कई जगह तुमने देखा होगा, फार्मूला 1 की रेसिंग में आपने लोगों ने देखा होगा, फार्मूला 1 की रेसिंग होती है, कार अचानक से जब उसकी रेस देते हैं तो क्या होता है, टायर अचानक से घूम जाता है, वो आगे बढ़ती नहीं है, फिर अचानक से बढ़ती है, ठीक है. फिर आता है लाइट रिफ्लेक्शन. वाइट रोड हैव गुड विजिबिलिटी एट नाइट बट कॉज ग्लेयर इफेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है. ब्लैक रोड हैज़ पुअर विजिबिलिटी एट नाइट एंड no glare at daytime. Overall concrete road, white road is preferred for light reflection point of view, ठीक है. white road is concrete road. Unevenness, it is the, अब देखो अनइवननेस क्या होता है. अनइवननेस मतलब देखो उसमें आप जैसे चलने वाली डायरेक्शन में कभी ऊबड़ खाबड़ होगा, कभी क्या होगा, तो ये होता है वर्टिकल एंडुलेशन. इसमें मतलब अचानक से सडन राइज एंड फॉल. जैसे ये समझ लो, अगर आप पूरी रोड के ऊपर ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो अगर वो ब्रेकर जैसे ही अंडुलेशंस काफ़ी ज़्यादा, सडन राइज एंड फॉल, ठीक है. फिर आता है, अब देखते हैं, इट इज़ द कम्युलेटिव वर्टिकल एंडुलेशन सडन राइज एंड फॉल, और दैट इज वन इन ए यूनिट पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ. इट इज़ मेजर्ड बाय द बम्प इंडिकेटर. इट इज़ डेवलप्ड बाय CRRI, ठीक है. मैक्सिमम लोड ऑन ईच व्हीकल कितना, देखो जो CRRI ने क्या बनाया, एक डिवाइस बनाया बम्प इंडिकेटर. उसकी वजह से क्या करते हैं हम, ये देखते हैं कि जो है अंडुलेशंस कितना है, इससे देखते हैं. और जो होता है पर किलोमीटर के अपन देखते हैं. तो देखिए, जो मैक्सिमम लोड एक एक्सल पे कितना होता है, 8170 kg होता है, ठीक है. वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट रखी जाती है 32 किलोमीटर पर आवर. अब देखते हैं एज पर IRC अनइवननेस कितना होता है. अगर किसी रोड के ऊपर लेस देन 1500 mm 1 किलोमीटर के अंदर, 1500 mm मतलब आप सोच सकते हैं कितना, 1.5 कितना मीटर्स, ठीक है.
है तो वो गुड पेमेंट है। 1500 से 2500 mm के पास है अगर 1 किलोमीटर में तो सेटिस्फैक्ट्री है, अगर 2500 लेकर 3200 तो है तो बैड पेमेंट है, और 3200 ज़्यादा है तो अनकम्फर्टेबल है। ठीक है। कैम्बर क्या होता है? क्रॉस स्लॉप होता है, ट्रांसवर्स स्लोप होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय रेजिंग मिडल ऑफ द रोड सरफेस टू ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर टू ड्रेन ऑफ, मतलब उसके ऊपर जो पानी होता है उसको नीचे करने के लिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ कैम्बर कौन से होता है। सबसे पहला होता है स्ट्रेट कैम्बर, और दूसरा होता है पैराबोलिक कैम्बर, और तीसरा होता है कंबाइंड कॉम्बिनेशन जो होता है। अब आप देख सकते हो जो स्ट्रेट कैम्बर होता है इसकी इक्वेशन होती है y=w/2n। w इसकी मतलब है विड्थ, ठीक है। और जो पैराबोलिक कैम्बर होता है वो होता है 2x²/nw, ओके। और तीसरा होता है कंबाइंड। स्ट्रेट लाइन कैम्बर जो होता है फॉर द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसके लिए इन द केस ऑफ लो स्पीड व्हीकल। फिर दूसरा है पैराबोलिक कैम्बर इज प्रेफर्ड फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल एज सेंट्रल पोर्शन इज फ्लैट, ठीक है। और ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट क्या होता है? 2 into कैम्बर एज पर आइस, ठीक है। अब टाइप ऑफ पेमेंट, सीमेंट देखो कैम्बर कितना देते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं तो ग्रेडियंट जो सीमेंट अगर सीसी रोड है तो उसके अंदर 2% होगा हैवी रेनफॉल के, लाइट रेनफॉल के अंदर 1.7%। बिटुमिनस कॉन्क्रीट के लिए 2% है और ये 1.7। थिन बिटुमिनस अगर है तो उसके लिए 2.5% और लाइट रेनफॉल के अंदर 2%। ग्रेवल रोड है तो 3% एंड 2.5%। अर्दन रोड है तो 4% और 3%। फिर हम देखते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट। अब देखो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज पर IRC इज 2.44 मीटर। एंड फॉर सिंगल लेन देखो इसकी जो जो मतलब लेंथ विड्थ होती है एक लेन की वो होती है 3.75 मीटर। अगर 2 लेन हो गया तो वो 3.5 मिल के 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये होता है। फिर उसके बाद सिंगल लेन तो आपको बताया मैंने क्या बोलते 3.75। कर्व होते हैं, कर्व इज ए बाउंड्री बिटवीन पेमेंट एंड फुटपाथ। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर लेटरल सपोर्ट टू द पेमेंट, ठीक है। ये लेटरल सपोर्ट देता है। मैंने आपको हमने इसमें हाईवे डेवलपमेंट में भी देख लिया था। और विड्थ इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए पहले तो विड्थ ऑफ रोड, उसके बाद शोल्डर। शोल्डर क्या होता है कि जो रोड होता है उसकी विड्थ बढ़े तो उसको रोकने के लिए शोल्डर होता है, शोल्डर के ऊपर ही कर्व, ठीक है। एज पर IRC मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर इज 2.5 मीटर फॉर द 2 लेन रोड। शोल्डर एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द आउटर एज एंड रोड फॉर द इमरजेंसी पर्पज इट इज़ कॉल्ड शोल्डर। मतलब मान लो अगर कोई गाड़ी वगैरह खराब होगी तो उसे शोल्डर पे खड़े करेंगे। शोल्डर कभी भी रोड मतलब जो चलने की जो एरिया मिलता है उसमें कंसिडर नहीं होता, उससे एक्स्ट्रा होता है। कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 0.5% स्टीपर देन कैम्बर ऑफ रोड। मिनिमम कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 3%, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइडर एंड डिवाइडर होते हैं। डिवाइडर सेपरेट्स द रोड ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट चांसेस ऑफ हेड ऑन एक्सीडेंट कैन बी रिड्यूस। इट आल्सो रिड्यूसेस द ग्लेयरिंग इफेक्ट ड्यू टू हेडलाइट ऑफ व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन नाइट, ठीक है। अब विड्थ इन्फॉर्मेशन डायग्राम देखते हैं। तो देखिए ये शोल्डर है, विड्थ ऑफ कैरेज वे है, नीचे राइट ऑफ वे है। देखो ये रोड बाउंड्री है, आगे बिल्डिंग लाइन है, ठीक है। ऊपर विड्थ फॉर्मेशन है, पीछे तो ये शोल्डर है और ये कैरेज है, ठीक है। तो ये हमने देखा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखो, एक तो ये कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 0.5% स्टीपर देन कैम्बर ऑफ रोड। और मिनिमम कैम्बर कितना होता है शोल्डर का? 3% होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो टेबल है ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेनी चाहिए। और एक ये ग्रेडियंट इक्वल्स टू 2 into कैम्बर, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, आप इसको देख लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।